स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ, एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ, एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2019-20 में जो सेल टैक्स में चेंजेस आई हैं उसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, कौन कौन से जो नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स की जो चेंजिंग थी वो देख ली थी, स्टडी कर ली थी। तो सबसे पहले जो मेजर चेंजिंग है, स्कोप ऑफ एग्जम्पशन टू कॉटन इंडस्ट्रीज इज़ टू बी रेशनलाइज्ड बाय रीमैपिंग द डेफिनेशन। जो कॉटन इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री है उसकी डेफिनेशन में कोई चेंजेस की गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेजर चेंजेस थी, ए कॉटन इंडस्ट्री इज़ बीइंग रीडिफाइंड टू इंक्लूड द फॉलोइंग: डज नॉट हैव अ इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि जिसका इंडस्ट्रियल गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, is located in the residential area, does not have a total labor force of more than 10 workers. Act has increased annual turnover from the all supplies to 3 million. इनके पहले वो अमाउंट ज़्यादा थी, अब उसने क्या किया कि सब जो जितनी भी उसका टर्नओवर है वो 3 मिलियन, इसलिए जो डेफिनेशन में ये कह लिया कि अगर इस तक ये इससे ज़्यादा है तो वो उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाई लिमिट द स्कोप ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री थ्रू न्यू डेफिनेशन एक्ट हैज़ एडेड ऑल द मैन्युफैक्चरर having industrial and commercial electricity meter included data of which is already available with the FBR. The definition of retail price is amended to include reference to import. अच्छा, ये दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो पहले दूसरा पॉइंट आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ रिटेल प्राइस इज टू बी रेशनलाइज्ड टू इंक्लूड रेफरेंस टू इम्पोर्ट गुड्स टू बी टैक्सेस अंडर थर्ड शेड्यूल एट रिटेल प्राइस। कोई भी ऐसी आइटम, पहले क्या हो रहा था, कोई भी अगर आप चीज़ हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने सेक्शन 148 में इंपोर्ट टैक्स की जो कैलकुलेशन थी उसमें हमने देखा था कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं, सेल टैक्स भी पे करते हैं और एडिशनल सेल टैक्स भी पे करते हैं। अब उसने ये कह दिया कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो थर्ड स्केड्यूल की है, थर्ड स्केड्यूल कौन सी आइटम है, जो भी प्रोडक्ट आपको प्रिंटेड प्राइस में मिल रही है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और आपने एक टिश्यू का बॉक्स लिया, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, तो आप वहीं से असेस कर लें कि वो प्रोडक्ट थर्ड स्केड्यूल में है। थर्ड स्केड्यूल सेल टैक्स का जो एक स्केड्यूल है सेल टैक्स एक्ट का, जिसके अंदर उसने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेंशन की हुई हैं कि ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की जो प्राइस है वो प्रिंटेड होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी रिसेंट जो चेंजेस आई हैं, रिसेंट चेंजेस में उसने जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, AC, TV, LED, फ्रिज है, उनको भी थर्ड स्केड्यूल में ले आए हैं कि अब ये इनके ऊपर भी प्राइस जो उसकी प्राइस है वो प्रिंटेड हुआ करेगी। ठीक है, अब जो उसने ये कह दिया कि कोई ऐसी चीज़ जो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट जो आइटम है वो अगर थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही है तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उस आइटम के ऊपर उसकी प्राइस प्रिंट होगी, तो वो कस्टम से क्लियरनेस होगी, अदरवाइज वहीं पे रहेगी। जैसे कि अभी आजकल कुछ ऐसी आपने कस्टम की जो क्लियरेंस की रिपोर्ट भी देखी होगी, तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो स्टक खड़ी हैं सिर्फ इस वजह से कि वो प्राइस टैग नहीं है। उसके बाद रिटेलर डिवाइडेड इनटू टायर 1 एंड टायर 2, वेयर बाय द टायर 1 रिटेलर आर सब्जेक्ट टू टैक्सेस एट अ स्टैंडर्ड रेट एंड टायर 2 रिटेलर प्रपोज टू बी टैक्सेड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, दो रिटेलर की डेफिनेशन दो में कर दी गई है, एक रिटेलर 1 है, एक रिटेलर 2 है। तो उसमें रिटेलर 1 में हम देखते हैं कौन कौन सी नई चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस की। अच्छा, टायर 1 रिटेलर जो उसमें क्या उसने कहा कि सबसे पहले जो अगर उसका एनुअल टर्नओवर 5 मिलियन से ऊपर है तो वो इसमें फॉल करेगा। उसके बाद उसने कहा कि उसके जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसका जो एरिया है वो मोर देन 1000 स्क्वायर फीट है, तो वो किस में फॉल करेगा, टायर 1 रिटेलर में। तो जो इस टायर 1 रिटेलर में है उसने अपने आप को GST नंबर भी लेना है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी करवाना है और अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है। जो दूसरा टायर 2 रिटेलर है उसके अंदर उसने वही रखा हुआ है कि जो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा उसको वैसे ही जैसे पहले आ रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर उसका 1500 रुपया जो ऐड था टैक्सेस का वो वही टैक्स दे रहा था, यानी कि डिफरेंट स्लैब रेट के मुताबिक मैक्सिमम अमाउंट जो 1500 बनती थी वही अमाउंट पे कर रहा था। तो अब उसने ये कहा कि जी अगर ये जो इस डेफिनेशन में जो फॉल कर रहा है, अगर वो इस डेफिनेशन में आ गया, इस क्राइटेरिया को मीट कर लिया, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं आएगा, फिर उसको नॉर्मल टैक्स में हम लेके आएंगे, जिसका जो GST नंबर वो अपना GST नंबर लेगा, अपनी एनुअल टैक्स जो सेल टैक्स रिटर्न वो फाइल करेगा। उसके बाद सेल टैक्स टू विदहेल्ड एज 11th स्केड्यूल विच इज करंटली बीइंग डन अंडर स्पेशल प्रोसीजर रूल्स। क्या हो रहा था कि जो स्पेशल प्रोसीजर रूल थे उसमें ये था कि जो अगर जुलाई 2017 से ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया कि अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करती है तो उसने सेल टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम स्ट्राइप सिस्टम ऑलरेडी हमने सेल टैक्स रिटर्न में ये सिस्टम सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि रिटर्न के अंदर जब एक सेलर चीज़ें कोई अपलोड करता है तो बायर के लिए वन विंडो ऑपरेशन है, बायर के लिए वो विंडो ओपन हो जाती है और वही चीज़ें सेलेक्ट करता है जो सेलर उसके नाम पे अपलोड करता है, यानी कि जो इसमें रिस्क ऑफ फेक रिपोर्टिंग है वो मिनिमाइज़ किया गया था। तो इसके साथ उन्होंने उस टाइम ये कह दिया कि आप मतलब इस रूल के साथ, इस लाइव सिस्टम के साथ
जो रजिस्टर्ड पार्टी रजिस्टर्ड को सेल कर रही है तो उसने सेल टैक्स विदड्रॉल नहीं करना। लेकिन अब उसने ये कह दिया कि रजिस्टर्ड पार्टी अगर रजिस्टर्ड को सेल भी कर रही है लेकिन अगर उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, किसकी, सेल टैक्स में। जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे तो हमने सेल टैक्स की लिस्ट देखनी है, जब हम इनकम टैक्स हमने पढ़ा था तो हमने इनकम टैक्स की लिस्ट देखनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कुछ लोग कुछ इंडस्ट्री ऐसी हो सकती हैं जो इनकम टैक्स में तो फाइलर हैं लेकिन सेल टैक्स में हो सकता है फाइलर ना हो। तो ये जब सेल टैक्स के रूल आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो आपने सेल टैक्स की जो लिस्ट है वो चेक करनी है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है, वो सेल टैक्स में यूज़ किया जाता है। अगर किसी का STR नंबर है तो रजिस्टर्ड है, अगर किसी का STR नंबर नहीं है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। अब उसने यहाँ पे एक नया 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रही है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, किसकी, सेल टैक्स में, तो टैक्स विदड्रॉल नहीं करना। लेकिन अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो फिर 20% टैक्स विदड्रॉल करना है। उसके बाद ये हो सकता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करें, अगर अगला पॉइंट उसने वही डिस्कस किया कि सेल टैक्स विद होल्डिंग ऑन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लाईज टू बी इनहेंस फ्रॉम 1% to 5%। प्रीवियस क्या था कि इनवाइस के ऊपर 1% आपने विदड्रॉल करना है, अब 1 नहीं है, अब वो 5% हो गया। यानी कॉस्ट ऑफ जो बाइंग है, कॉस्ट ऑफ जो सेलिंग है वो इंक्रीज कर ली गई है इन द फॉर्म ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो रिड्यूस कर ली गई, इनका जो साइकिल है वो रिड्यूस कर लिया गया। उसके बाद मिनिमम वैल्यू एडिशन वेव ऑफ ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड मोबाइल्स, जो मोबाइल्स के ऊपर मिनिमम वैल्यू एडिशन एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट कुछ जो हम पे कर रहे थे उसको वेव ऑफ कर दिया गया। सेल टैक्स इनवाइस इंक्लूड CNC नंबर इन केस सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आइटम अबव 50,000। पहले 50,000 से ऊपर कोई आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर CNC की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी और कम कंपनीज उसकी कंप्लाइंस देख ली। लेकिन अब क्या है कि ये गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन अगर आप 50,000 से ऊपर कर रहे हैं तो CNC के उसके CNC पे नाम पे उसको सेल को डिक्लेयर करना है। पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू बी इंक्रीज टू 10% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 5%, 5 से 10 कर ली गई है। आफ्टर विड्रॉल द एक्स्ट्रा टैक्स regime, the finished article like foam and matrix paint and furnished electric and gas home appliances, lubricant oil and storage batteries are प्लेस्ड इन द थर्ड शेड्यूल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सारी इंडस्ट्री में आई हैं जो यहाँ पे उसने मेंशन की है। कि पहले क्या था कि अगर हम यहाँ पे होम अप्लाइंसेस की एग्जांपल लें तो AC के जो बॉक्स था उसके ऊपर प्राइस नहीं होती थी। अब उसने क्या किया, प्राइस टैग उसने कह दिया कि जी आपने प्राइस AC के बॉक्स के ऊपर टैग करनी है और वो थर्ड शेड्यूल में आ गई है। अब इस जो रिटेल प्राइसिंग है इसके ऊपर मैं इसके बाद एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसके ऊपर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा कि मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक रिटेल प्राइस में कैसे हमने चलना है, उसको कैसे हमने काउंट फॉर करना है। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि रिटेल प्राइस में बना दिया है कि MRP जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका मतलब ये है कि जो भी प्राइस है वो बॉक्स के ऊपर, जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड होगी। तो अब ये सारी चीज़ें उसने जितनी भी हैं ये उस रजीम से निकाल के, एक्स्ट्रा टैक्स से निकाल के थर्ड शेड्यूल में ले आया। बिस्कुट, टाइल, ऑटो पार्ट्स, रिटेल पैकिंग एक्सक्लूडिंग सेल टू मैन्युफैक्चरर और असेंबलर। यानी कि बिस्कुट और जो टाइल्स हैं अगर आप रिटेल में सेल कर रहे हैं तो वो आप ऑटो रिटेल पैकिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहे हैं तो फिर रिटेल पैकिंग में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मार्केट में सेल करेंगे फिर रिटेल पैकिंग में आ गया। आइटम लाइक फ्रोजन सच एज मीट इफ प्रिजर्व्ड फैट फिल्ड मिल्क एंड कसल आफ्टर देन दोज ऑफ व्हीट एंड वेसल्स एंड अगेन इंक्लूड इन द 6th शेड्यूल थ्रू द अमेंडमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने 6th शेड्यूल में एंटर की हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर ली हैं। आगे कंडीशनल एग्जम्पशन ऑन सप्लाईज एंड इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी allowed in setting up of industry in the tribunal area till June 30, 2023। यानी कि उस अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में या जो एज़ पर रूल्स ट्रिब्यूनल एरिया उसमें अगर हम कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हमारे पास एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस ऑन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इन द ट्रिब्यूनल एरिया, यानी कुछ एग्जम्पशन दी गई है। फिक्स रेट सेल टैक्स रेट ऑन ब्रिक्स, जो ईंटें हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके ऊपर उन्होंने सेल टैक्स रेट इंट्रोड्यूस कर लिया है। प्रिपेयर फूड स्टॉक एंड स्वीट मीट सप्लाई बाय रेस्टोरेंट, बेकरीज, कैटर्स एंड स्वीट मीट शॉप्स इन प्रपोज टू बी टैक्स एट 7.5%। Supplies of finished article of textile made of leather and artificial leather by retailer are proposed to be taxed at a rate of 14% in case of integrated FBR online system and 17% in other case through finance act। ठीक है। LNG import from surface CNG sector and local supplies thereof is proposed to be taxed at a rate of 5%। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी। अगर यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने 14 जीरो रेटेड से जो अभी तक लोगों ने स्ट्राइक कर रहे हैं और डिफरेंट जो टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं तो जीरो रेटेड से 14% और कुछ को 17% पे वो ले गए। तो ये कुछ मेजर चेंजिंग्स थी जो सेल टैक्स एक्ट 2019 में 2019 और 20 का जो एक्ट था उस जो फाइनेंस एक्ट
एक्ट है उसमें उन्होंने चेंजिंग इंट्रोड्यूस की है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ये जो चीज़ है इसमें जो प्रपोज बिल है उसके अंदर ये जो डेट है इसको मेंशन कर ली गई कि 1 अगस्त से इम्प्लीमेंटेड है, कि कोई भी 1 अगस्त से कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसके ऊपर NIC नंबर नहीं होगा। उसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि रिटेल प्राइस को कैसे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेल प्राइस, क्योंकि रिटेल प्राइस में ये होता है कि प्राइस फिक्स कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्राइस फिक्स कर लेता है। लेट्स से एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 50,000 रुपया, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, आज वो प्राइस फिक्स कर ली 50,000 रुपया, तो उसके अंदर लेट्स से मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20%, तो उस 20 में से उसने अपना भी प्रॉफिट रखना है, अगले कस्टमर को भी ट्रांसफ़र करना है और एंड कंज्यूमर को भी ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो कॉस्ट है वो एंड कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करने की, तो पूरी एक चेन है उसको हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक जो प्राइस है, प्राइस का जो सेटअप है, स्ट्रक्चर है, ये किस तरह मूव करता है। तो फर्दर अगर आपने मजीद इसमें पूरी क्लासेस लेनी है तो आप मुझे इस नंबर का जो मेरा नंबर मेंशन है इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।